हेलो माय डियर फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का 8th पार्ट। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आप फिर इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये वाला फिगर बना बनाया मिलेगा और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही डीपली देखना और पूरा देखना। देखिए आपको इस क्वेश्चन में एक रेस ट्रैक दे रखा हुआ है जो रियल लाइफ में कुछ इस तरीके का लगता है देखने में। जो इमेज आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके का ट्रैक आपके इस क्वेश्चन में दे रखा है। इसमें क्या है कि आप इसके चारों तरफ दौड़िए और चारों तरफ दौड़ने को जब आप थक जाए ना तो बीच में बैठ के आराम कर लीजिए। तो इस तरीके का कुछ ट्रैक है कि आप इसके चारों तरफ दौड़िए, इसके चारों तरफ दौड़िए। जब आप थक जाएं तो यहाँ पे बैठ के आराम करिए। तो ये ट्रैक आपका क्वेश्चन में दे रखा है जिसको कहते हैं रेसिंग ट्रैक। और क्वेश्चन में ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू 60 मीटर। यानी कि दो पैरेलल लाइन, इनर पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 60 मीटर। तो भैया पहले ये देखो कि इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, वो भी इनर। तो इनर का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। तो अंदर की कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? एक तो ये लाइन और दूसरी ये रेड वाली लाइन। तो ये रेड वाली लाइन और ये रेड वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब ट्रेन की पटरियां, रेल ट्रैक, जो रेल ट्रैक होता है, ठीक है ना, वो आपस में पैरेलल होता है। यानी कि ऐसी लाइनें जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर हो तो वो होती हैं पैरेलल लाइंस। तो आपको इनर पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 60 मीटर। तो भैया ये लाइन और ये लाइन के बीच की जो दूरी है ना वो दे रखी है 60 मीटर। तो ये जो दूरी है वो 60 मीटर है, पूरी होगी 60 इनर। सिर्फ इनर की बात हो रही, आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ब्लू वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेड वाले की बात कर रहा हूँ। इसको याद रखना, ठीक है। आपसे आगे क्या रखा है? दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। यानी कि दे आर ईच, यानी कि बे दोनों, यानी ये दोनों 106 मीटर लंबी है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली, वो 106 मीटर लंबी है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 106 मीटर है। तो मैं इसको बना लूँ? ठीक है भाई, बना लूँ। तो 106 मीटर की जो लाइन है वो ये पूरी है। ये भी 106 मीटर की है और ये ऊपर वाली ये भी 106 मीटर की, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सही है। ये भी 106 मीटर और ये भी 106 मीटर। ठीक है भाई। अब आपसे कह रहा है ट्रैक ईच 10 मीटर वाइड। अब इसमें से ट्रैक कौन सा है? जो ये आप देख रहे हैं ना, ये बाहर वाला, यही है ट्रैक। इसी पे एथलीट दौड़ते हैं यहाँ पर। तो ये 10 मीटर वाइड है। कितना मीटर वाइड है? 10 मीटर वाइड। तो वाइड का मतलब होता है चौड़ा। तो ये जो दूरी है ये वो 10 मीटर है। चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, पूरी 10 मीटर होगी। ये देख लो, चाहे ये भी 10 मीटर है, चाहे आप ये देख लो, बराबर है। फिगर देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन यही सही फिगर है। यानी 10 मीटर 10 मीटर 10 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 पूरी 10 10 10 मीटर है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। इतना तो आपको क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि ये 106 है, ये 106 है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन वाली रेड वालों के बीच की जो दूरी है वो 60 मीटर है। और ये जो है ये चौड़ाई ये 10 मीटर है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। पहली बात तो हो रहा है इनर एज, तो इनर एज का रेड वाला इनर है। ठीक है भाई, दिख गया। फाइंड द डिस्टेंस, हमको डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है अराउंड द ट्रैक, ट्रैक के अराउंड अलोंग इट्स इनर एज। यानी जो इनर एज है ना, ये रेड वाला, इसकी दूरी निकालनी है। यानी ये कितना लंबा है? तो ये जो रेड वाला है इसकी दूरी निकालनी है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे। देखो हमको इसमें क्या क्या दिख रहा है। एक तो हमको दिख रहा है ये लाइन, समझते रहे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन दिख रही है। ठीक है भाई। ये कितना है? ये हमारा सर 106 है। 106 दे रखा है ना, 106 देख लो, 106। फिर ये है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी सर हमारा 106 है। तो ये प्लस ये और एक तो ये और एक तो ये। अगर हम इसे प्लस इसे प्लस इसे प्लस इसे इन चारों को ऐड कर देना तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। किसकी निकल आएगी? डिस्टेंस इनर एज, अंदर वाले एज की डिस्टेंस निकल आएगी। तो हमको चाहिए क्या? एक तो हमें लंबाई चाहिए ये। तो यानी कि यहाँ पे कितनी बार लंबाई है? एक तो ये एक बार और ये 2 बार। तो 2 बार तो लंबाई इस्तेमाल हो रही है, यानी कि 2 इंटू लेंथ।
2 इंटू लेंथ यूज हो रही है, ठीक है, प्लस और क्या यूज हो रहा है, और सर ये यूज हो रहा है इसमें ये और ये, तो ये है क्या, क्वेश्चन में आपको क्लियर कह रखा है ये जो चीज है ना ये गोल गोल, ये आपका सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है, सर्कल का डायमीटर होता है, तो आधा पार्ट अगर मैं ये हटा दूं अगर ये वाला पार्ट, देखो भाई हटा दूं अगर, तो यही तो पार्ट दे रखा है, ये देखो यही पार्ट है, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं ये, ठीक है, दिख गया, तो ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे दो सेमी सर्कल हैं, आधे सर्कल हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू सेमी सर्कल, जी नहीं, यहाँ पे इस वाले चीज को क्या कहते हैं, इस वाली चीज को, ये इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिख लो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधा सर्कल, सही है, क्लियर बात। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई, यहाँ पे दो तो लेंथ हो गई, एक तो ये लेंथ और दूसरी ये लेंथ, और दो हो गए सेमी सर्कल, आधे, सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस, एक तो ये और दूसरा ये, इन चारों को ऐड कर दो, हमारा इनर एज का डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है, तो लेंथ हो गई 106, भैया यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है ना जो कि 106 दे रखी है, तो लेंथ हो गई 106। तो यहाँ पे लिख लो भाई, यहाँ पे नीचे लिख लो, जो लेंथ हमारी है वो है 106 मीटर, यानी इस लेंथ के प्लेस पे तो आ गया 106 प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कम का सर्कल, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। सेमी का मतलब सर्कल का आधा, तो इसका भी आधा कर दो, बात समझ में आई भाई। सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन सेमी सर्कल का क्या होगा, सर्कल का आधा, सर्कल का आधा यानी इसका आधा कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है भाई, समझ में आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 2 जा 12 और 6 2 बन जा 2, ठीक है। इसको कर दो तो 2 से 2 कैंसिल, ये जो 2 है वो ऐसे लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमें पता है अच्छे से, और फिर है आर। रेडियस क्या होगी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम रेडियस क्या होगी, तो भैया इस चीज को अगर मैं यहाँ बना लूँ, और ये है इसका डायमीटर, क्योंकि सर्कल को मैं पूरा कर दूं तो ये पूरी लाइन जो सेंटर से होके जाती है ये डायमीटर होती है, और डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखो ये जो पूरा है ये वो यही तो है 60, देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस है 60, तो ये भी तो 60 हुआ, ये भी तो 60 हुआ, तो ये भी तो 60 हुआ, बताओ 60 हुआ कि नहीं। तो इसका जो पूरा है वो 60 है, और 60 का आधा ही तो होता है रेडियस, क्योंकि पूरा 60 का मतलब डायमीटर है, और डायमीटर का आधा यानी 60 का आधा ही तो रेडियस होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, जी हाँ 30 मीटर, तो इस रेडियस के प्लेस पे रख दो 30। बात समझ गए, क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है। देखिए मैंने क्या करा है, जो 212 है वो मैंने यहाँ पे लिखे रहने दिया, प्लस लिखे रहने दिया, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर ली, यानी कि 30, 22 और 2 इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1320, और डिवाइड में नीचे 7 है, मैंने 7 लिख दिया। इसके बाद देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे लगा लीजिए 1, और यहाँ पे अब इस्तेमाल होगा एलसीएम, क्योंकि आप ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 कैसे आया, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 बन जा 7। उसके बाद मैंने क्या करा, 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यानी 7 की इससे मल्टीप्लाई करी, 2 1 2 से वो ये निकल के आया, फिर प्लस, फिर 1 की जब मैंने इससे करी तो ये निकल के आया। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ऐड करके मेरे पास ये आया अपॉन में 7, तो यही आपका आंसर आ रहा है। और लेंथ है तो बस यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो, यही है इसका डिस्टेंस। मतलब कहने का मतलब ये है, डिस्टेंस का मतलब दूरी, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये, यानी कि यहाँ पे दो तो यहाँ पे लेंथ इस्तेमाल हो रही है, इसलिए 2 इंटू लेंथ लिख लिया, प्लस 2 सरकमफ्रेंस इस्तेमाल हो रहे हैं सेमी सर्कल के, पहला सरकमफ्रेंस ये और दूसरा सरकमफ्रेंस ये, तो 2 सरकमफ्रेंस इस्तेमाल हो रहे हैं सेमी सर्कल के, वो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा अपॉन 2 कर दिया, क्योंकि सर्कल का सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का, इसलिए सेमी सर्कल का क्या होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, सर्कल का डिवाइड बाय 2, तो काट दो, आंसर आ गया। तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। चलिए बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। भाई सेकंड पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, हमको ट्रैक का एरिया निकालना। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इसमें ट्रैक क्या है। भाई बीच वाला जो पार्ट था वो तो था गार्डन, कि आप थकिए दौड़िए और इसमें बैठ जाइए थक कर आराम करने के लिए। ट्रैक क्या है, जो अभी चारों तरफ ये बाउंड्री देख रहे हैं, ये गैप,
यही है हमारा ट्रैक, यही भैया ट्रैक है। तो हमें इसी का एरिया निकालना है। तो एरिया मतलब इसके अंदर वाला पूरा पार्ट हमको निकालना है। तो देखो हमको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, तभी आप निकाल पाओगे भाई इसका एरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो भाई मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं और यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए ये जो अंदर वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारा एक रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल है। और नीचे वाला पार्ट देखिए तो ये भी हमारा रेक्टेंगल है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ये एक रेक्टेंगल है और ये भी हमारा एक रेक्टेंगल। तो इसमें एरिया निकालने के लिए हमें दो रेक्टेंगल चाहिए, एक तो ये रेक्टेंगल और एक तो ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा चार साइडों से बना हुआ फिगर जिसकी अपोजिट साइडें इक्वल होती है, यानी आमने सामने की साइडें इक्वल होती है, वो होता है हमारा रेक्टेंगल। तो ये हमारा रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल। आपको ये तो दिख गया ना कि अगर रेक्टेंगल है तो भैया दिख गया रेक्टेंगल। तो हम क्या कर लें, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को लिख लेते हैं जो दिख गया। तो यहाँ पे दो रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, बात समझते रहे ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक तो हमें दो रेक्टेंगल दिख गए और देखो इसमें क्या क्या मिलेगा। तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, लेकिन बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास ये, एक तो ये बचा और दूसरा ये बचा। देखिए रेक्टेंगल का एरिया, इस वाले रेक्टेंगल पहला रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल, दोनों रेक्टेंगल के एरिया मैंने मिक्स करके लिख दिए हैं। ठीक है, प्लस में ये चीज, इसका एरिया बचा और इसका एरिया बचा इस वाले का। तो दोनों का एरिया हमको कैसे निकालना है, बस इतना देखना है हमें। देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो हमें पता है अच्छे से कि ये सेमी सर्कल है। क्या है? ये सेमी सर्कल है। ये एक बड़ा वाला सेमी सर्कल, इसको अगर ठीक से ज्वाइन करा जाए तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये फिगर मुझसे ठीक से बना नहीं यार, ऐसे करके दिखेगा ये, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल। मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से इस छोटे वाले सेमी सर्कल को हटा दूं, मेरी बात समझना। इसको चलो बना लेते हैं, इसको बना के देखते हैं, इस वाले चीज़ को बना के देखते हैं। आपको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। ये बड़ा सेमी सर्कल और ये छोटा सेमी सर्कल, ये ऐसे करके बना है और ये एक लाइन गई है बड़ी सी, ऐसे करके लाइन गई। आपसे कहेगा इसका निकालो, इसका निकालो, क्योंकि भैया यही वाला पार्ट तो ये दिख रहा है, ये फिगर ठीक बना है। अब देखो मेरी बात समझना, हमको क्या करना है कि अगर पूरे सेमी सर्कल में से मैं छोटा वाला सेमी सर्कल हटा दूं, पूरे में से छोटा वाला हटा दूं, क्या दिख रहा है? छोटे वाले को मैंने हटा दिया, छोटे वाले को ही हटा दिया। देखो क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? यही तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट। सही है, यही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बताओ, यही दिख रहा है ना। तो भैया हमें बड़े वाले पूरे सेमी सर्कल में से छोटा वाला हटाना पड़ेगा। और सेम काम हमें ये यहाँ पे करना है। देखो यहाँ भी यही चीज़ है, देखना यहाँ भी यही चीज़ है। ये बनाया, फिर मैंने ये बनाया और ये बड़ी सी लाइन खींच दो पूरी, ठीक है। ये अब देखो, अगर मैं पूरे में से ये छोटा वाला हटा दूँ, ये छोटा वाला हटा दूँ, तो मुझे यही वाला पार्ट तो चाहिए, यही वाला। तो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है, और मुझे ये वाला पूरा पार्ट चाहिए, ये पूरा, जो कि दोनों रेक्टेंगल मैंने लिख लिए। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे भी यह देखो दो है, दो फिगर, एक तो ये और दूसरा ये। तो मैं यहाँ पे पहले बार 2 मल्टीप्लाई लिख लूँ। मुझे करना क्या है, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ बिगर समझते रहना, बिगर सेमी सर्कल में से मुझे माइनस करना है एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना है। बस यही चीज़ समझनी है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं है। आई बात समझ में कि पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दो, तो मुझे यही वाला पार्ट बचेगा। तो अभी मैंने लिखा 2 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लिया मैंने। एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल पूरे में से माइनस कर दो, हटा दो एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। अब इनका फॉर्मूला लिखते हैं, बस हमें इसी का इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। 2 क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे 2 रेक्टेंगल है, ऊपर पहला वाला और नीचे दूसरा वाला, सही है। प्लस 2 इंटू एरिया बिगर सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया? सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी का मतलब सर्कल का आधा, तो सर्कल का आधा कर दो, माइनस स्मॉलर का लिखो पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दो तो सेमी सर्कल का हो गया, आधा कर दो सर्कल,
यहाँ पे मैंने बड़ा आर इस्तेमाल किया, यहाँ पे छोटा, क्योंकि दोनों का रेडियस चेंज होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सर यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ। देखो लेंथ क्या होगी, लेंथ यही तो लेंथ होगी, ये जो आप ऊपर का देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये यही तो लेंथ है। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, यही तो लेंथ है। हाँ सर यही लेंथ है। तो ये है कितनी, ये तो सर अभी आपने बताई थी फर्स्ट पार्ट में कि 106 है, यानी 106। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 106 है। तो लेंथ तो कंफर्म हो गई कि 106 है। इनटू ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ब्रेथ यही तो होती भाई। अगर इस रेक्टेंगल को हम बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा जाके, ये यही तो दोनों रेक्टेंगल है। ये इसको अगर मैं बनाऊँ इसी तरीके का बनेगा। तो ये हमारा है ब्रेथ और ये है लेंथ। लेंथ जो है वो 106 है, क्योंकि यहाँ पे लिखी भी है, आप पढ़ भी सकते हो ये, ठीक है ना। और ये जो है ये है ब्रेथ, यही तो ब्रेथ है। ये चौड़ाई, ये पूरी चौड़ाई यही ब्रेथ है। तो कितनी दे रखी है, 10 मीटर वाइड है ट्रैक, 10 मीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई 10 मीटर है। तो यानी इसकी जो ब्रेथ हमको दे रखी है वो 10 मीटर की दे रखी है। तो ब्रेथ भी हमारी फिक्स हो गई, 10 मीटर की हमको दे रखी है। 10 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्लस ये तो हमारा हो गया रेक्टेंगल की बात। अब बात करते हैं इसकी। तो देखो इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दो। यहाँ से पाई निकाल लो बाहर, निकाल लिया सर। नीचे से 2 वो भी बाहर निकालो तो नीचे ही 2 रहेगा। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा सर r² माइनस ये छोटा r²। तो हमको ये r तो चाहिए। आप देखो ये r कैसे मिलेगा, बड़ा r का मतलब, पहले बड़ा r निकालते हैं। बड़ा r का मतलब बड़ा रेडियस, यानी इस बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस, बड़ा वाला ये जो बाहर के लिए बना है, इसका जो रेडियस है वो होगा क्या। देखो भैया ये पूरा है डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर है, क्योंकि सर्कल पूरा होता है, ये डायमीटर होता है। अगर मैं इतना हटा दूँ, इतना पार्ट हटा दूँ, तो यही तो बचा सेमी सर्कल। तो डायमीटर तो ये है, तो इसका जो आधा होगा वो रेडियस। तो मुझे ये लेंथ पता चल जाए तो मैं इसका आधा कर दूंगा, तो मुझे रेडियस पता चल जाएगा इस बड़े आर का। तो देखो कैसे होगा, पूरा जो है इस देखो इसको, ये जो पूरा है ये यही तो है ये। तो पूरा कितना है, पूरा देखो यहाँ तो था 10, इतना था हमारा 10, इतना क्या था, इतना ये था हमारा 60 था, 60 देख लो 60 था, और नीचे भी था 10। तो 10 + 60 + 10, तो जो बड़ा आर निकलेगा, मतलब डायमीटर निकलेगा, डायमीटर तो फिलहाल निकलेगा। चलो बड़ा आर ही डायरेक्टली निकालते हैं। बड़ा आर जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 10 + 60 + 10, 10 + 60 + 10। अब डिवाइड बाय मैं 2 करूंगा। 2 क्यों करूंगा भाई, क्यों करूंगा 2, क्योंकि ये तो डायमीटर है पूरा, मुझे तो चाहिए रेडियस। तो इस डायमीटर का आधा तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। इनको ऐड करोगे तो 80 आएगा। 80/2 कितना हो जाएगा सर, 40। तो 40 मीटर आ गया, मुझे मिल गया 40 मीटर। तो 40 मीटर मिल गया। मैं लिख दूं पहले फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2120, इनकी मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कितना निकला, आर निकला है 40। तो 40 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस छोटा आर कितना है, छोटा आर देखो, छोटा आर मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी लगाया। तो देखो छोटा आर ये है, ये जो है ये छोटे वाले सर्कल का, छोटे वाले सेमी सर्कल का ये डायमीटर है। इसका आधा जो होगा वही तो रेडियस होगा। तो यही तो है, ये देखो इतना ही तो है, ये इतना ही है सर। अब ये पूरा कितना, पूरा 60 है, 60 का आधा 30। तो ये जो निकलेगा, ये छोटा वाला आर जो निकलेगा वो निकलेगा 60 का आधा, यानी कि 30। कितना निकलेगा, 30 मीटर निकलेगा। तो छोटा वाला आर निकला 30 का स्क्वायर। सही है, क्लियर। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। देख लो ये फिगर मैंने पूरा इसी तरीके से बना के रख दिया है यार, आप लोगों को समझाने के लिए। इतना तो करना ही पड़ेगा। अब देखो आगे क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से। देखो कैसे क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली जो चीज़ है वो तो हमारी बिल्कुल फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। प्लस 22/7 भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो 40 का स्क्वायर, 40 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 1600 आएगा, माइनस 30 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही आएगा, बिल्कुल सही। आगे करते हैं। ये वाली चीज़ तो फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। प्लस 22/7 को भी चेंज नहीं कर सकते। अब देखो इसको माइनस कर दो तो 0 में से 0 जाएगा, माइनस करेंगे 0 में 0 और फिर 0 में 0। 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 6 और कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो उधर गया 6 और 3 700, कितना बचेगा 700 बचेगा। इसको काट दीजिए, आ गया 100। कितना आ गया, 100 आ गया भाई। 7 से 700 को काटिए, 100 ही आएगा। काट के देखिए, ये हमारे पास बचा 2120
प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई क्या करनी, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई है यार, 0 0, ठीक है ना, क्लियर। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो 0 आ गया और 2 आ गया, 2 1 3 आ गया और 2 और 2 2 4 आ गया। सेंटीमीटर में है और एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर लगाना नहीं बोला। तो देखो यही हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यहाँ पर इतना प्रॉब्लम करेगा कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटा वाला सेमी सर्कल हमें हटाना है, तभी हमें ये वाला पार्ट मिलेगा, तभी हमें ये वाला पार्ट मिलेगा। 2 सेमी सर्कल हैं ये और ये, तभी काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, बनाना नहीं पड़ेगा और आपको सब कुछ फिगर को देख के ही डिसाइड करना है। जी हाँ, आपको सिर्फ दे रखा है कि जो OA है हमारा वो 7 सेंटीमीटर है। बाकी फिगर को देख के ही आपको समझ जाना है कि आपको करना क्या है। आप थ्योरी को पढ़कर अपना टाइम वेस्ट मत करना, फिगर को देखो, बात खत्म और कुछ नहीं करना है। इसमें कह रहा है जो हमारे पास OA है वो 7 सेंटीमीटर है, जो O से लेके A तक है वो 7 सेंटीमीटर है। अब अपना दिमाग खुद ही दौड़ाइए कि भैया ये सर्कल है। जी हाँ, जो हमारा पूरा है AB, ये डायमीटर है सर्कल का, क्योंकि सीधी सी बात है ये सेंटर है हमारे पास O। इस O सेंटर से ये जो लाइन जा रही है वो डायमीटर है। और हमारा जो ये है, ये जो है हमारे पास CD, ये भी हमारा डायमीटर है। तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तब भी वहां पे यही चीज कहेगा कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से आप डायमीटर थोड़ी ना सोचोगे, आप फिगर को देख के ही बता दो यार डायमीटर है ये, ठीक है ना, इतना तो आप समझ गए होंगे। और हमको छोटा सर्कल भी दे रखा है, उसका जो OD है छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, ठीक है ना। जो AB है और CD है ये बड़े वाले सर्कल का डायमीटर है, और जो OD है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यानी कि सैडेड रीजन का एरिया निकालो, यानी इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। जी हाँ, 3 जगह पुता है ये, ठीक ना, तीनों जगह से आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो यही होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल के रख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो छोटे वाले सर्कल को बहुत ही स्पेशल टाइप का दे रखा है, बाद में ऐड कर देंगे। टोटल एरिया कह रहा है तो हम इसको ऐड कर देंगे। तो पहले छोटे वाले सर्कल को एरिया को निकालते हैं। तो सर्कल की, छोटे वाले सर्कल के एरिया के लिए हमें चाहिए होगा इसका रेडियस, क्योंकि किसी भी सर्कल का एरिया होता है πr² और r की वैल्यू हमें चाहिए, r मतलब रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगा, देखो भैया सर्कल है, जो OD है वो डायमीटर है, सही है, OD है वो डायमीटर है। तो इस डायमीटर का हम अगर आधा कर दें तो वही तो इस सर्कल की रेडियस होगी। तो इस सर्कल की रेडियस देखो कैसे निकलेगी, मेरी बात समझना। जो ये OA है, ठीक ना, OA है, ठीक ना, वो इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। जो OB है वो भी इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। जो OC है वो भी इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। और जो OD है वो भी इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, सही है। तो यानी कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है OD, वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, सही है। बस हमको यही चीज़ देखनी है कि जो OD है वो हमारा क्या है। देखो भाई, OD जो है, OD है वो क्या है, वो हमारा 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि OD हमारा जो है वो क्या है, OD को लिख लो भाई। OD जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, तुम खुद ही देख लो, बिगर सर्कल की रेडियस है OD, सही है कि नहीं। तो ठीक है, तो रेडियस है OD बड़े सर्कल की, ठीक है ना। तो छोटे सर्कल का क्या हो जाएगा, छोटे सर्कल का OD डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो OD है वो छोटे सर्कल का डायमीटर, इसको हम लिख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। इसलिए रेडियस क्या हो जाएगी स्मॉलर सर्कल की, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 7/2, यानी इसका आधा कर दो, यही होती है रेडियस, ठीक है ना। बस काटेंगे नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे, बाद में काटेंगे पीटेंगे अलग करेंगे। तो चाहो तो आप काट दो, काट के 3.5 सेंटीमीटर ही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं, आपकी मर्जी है। तो अब छोटे सर्कल का निकालते हैं फटाफट एरिया। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, सही है, स्मॉलर सर्कल का निकालते हैं फटाफट से एरिया, जो होगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है, r है 3.5, तो 3.5 को लिखेंगे 2 बार, क्यों, क्योंकि पावर है 2। जी वेरी गुड। पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, 1 0 लगाओ, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट उतने 0, पॉइंट के पीछे जितने डिजिट उतने ही 0। 7 5 जा 5, 2 जा 2 से करें 11, सही है। तो बचा क्या,
बचा 11 और 35, और 35 11 की मल्टीप्लाई होगी 385, अपॉन में कितना है, अपॉन में सर 10 है, तो ये जिसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 38.5। कैसे मिला, नीचे एक जीरो था तो एटीएच के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यही हमारा आ गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और इस एरिया निकाल रहे हैं, एरिया तो पावर 2 लगाना नहीं भूलना। तो हमारे छोटे वाले सर्कल का तो एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है, तो इन दोनों का एरिया निकाल के इसको ऐड कर देंगे तो पूरे फिगर का जो सेटेड रीजन है ना, ये और ये निकल के आ जाएगा। तो मुझे करना है इरेज, जिसको उतारना है उतार ले। ओके, देखो भाई स्मॉलर सर्कल का एरिया निकल आया है जो कि है 38.5, इस यानी कि इस छोटे वाले सर्कल का एरिया। अब हमको इन दोनों का एरिया निकालना, तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना भैया। यहाँ से देखो जो हमारा ACB है, ACB इसको देखो, सिर्फ इतने वाले पार्ट को, जितना मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ इतना पार्ट। यहाँ पे है हमारा A, यहाँ पे है हमारा B और यहाँ पे है हमारा C। तो ये क्या दिख रहा, ये क्या दिख रहा है, ये है हमारा सेमी सर्कल, है कि नहीं बताओ भैया। पूरा सर्कल है, ये डायमीटर है सर्कल का। तो मैं अगर आधा बताऊं, आधा, तो सर्कल का ये वाला पार्ट आधा है कि नहीं, तो आधे को क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो मैं क्या करूं, इस सेमी सर्कल में से इस वाले ट्राइंगल को हटा दूं। अब मेरी बात समझना, मुझे इस वाले पार्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि भैया इस वाले पार्ट का काम खत्म। अब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा, सिर्फ इस वाले पार्ट की। तो देखो मैं इसको जोड़ दूं, अगर ऐसे ट्राइंगल को जोड़ दूं तो मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए है। तो मैं क्या कर दूं, इस पूरे में से, पूरे एरिया में से, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल को हटा दूं। ट्राइंगल को हटा दो, ट्राइंगल को मत देखो, ट्राइंगल को मत देखो, इस वाले ट्राइंगल को मत देखो, तो क्या दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। पूरे सेमी सर्कल में से इस वाले ट्राइंगल को कोई नहीं देखेगा, इस वाले ट्राइंगल को कोई नहीं देखेगा। तो क्या दिखा, मुझे ये दिखा और मुझे यही दिखा। तो मैं क्या कर दूं, पूरे सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल को हटा दूं तो मुझे यही दोनों चीजें मिलेंगी। तो मुझे यही तो निकालना है। तो मुझे निकालना क्या, पहले मैं लिख लूं फटाफट से। मुझे निकालना क्या है, मुझे सेकेंड पार्ट में निकालना है। सेकेंड पार्ट क्या मतलब, वही पार्ट समझो पूरा। तो मुझे देखो क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे माइनस करना है। सेमी सर्कल का फॉर्मूला लिख लें फटाफट, जी सर लिख लीजिए। सर्कल का क्या होता है, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का सर इसका आधा कर दीजिए। तो भैया लो मैंने आधा कर दिया, ठीक, माइनस ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर, बहुत सारे होते हैं। हीरोज फॉर्मूला भी होता है, √3/4 a स्क्वायर भी होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट भी होता है। तो कौन सा लिखें, अब हमको डिसाइड करेगा ये ट्राइंगल कौन सा है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों है डायमीटर, और क्वेश्चन में आपको ये चीज़ कह रखी है कि ये दोनों डायमीटर आपस में पेरपेंडिकुलर काट रहे हैं। पेरपेंडिकुलर का सिर्फ दुनिया में एक ही मतलब होता है, वो होता है 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ नहीं कि ये सारे दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये जो लाइन गई है ना, ये जो ये O पॉइंट है, वो पॉइंट ये 90 डिग्री के हैं, यानी कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का ट्राइंगल है। देखो ध्यान से, ये हमारा ट्राइंगल है। ये जब भी ऐसा हो कि इस तरीके से ट्राइंगल बने और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल हो, तो वहाँ पे हमेशा फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे सर बेस इंटू हाइट क्या है, तो बेस क्या है और हाइट क्या है। ये आप जो लाइन देख रहे हो, ये लाइन ये होती है हमारी हाइट, और जिस पर ये गिरती है वो होता है हमारा बेस। तो ये लाइन जो लेटी हुई दिख रही है ना, ये बेस है और ये हाइट है। क्यों है ये हाइट क्यों है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है, यानी कि जिस पर ये गिरेगी वो हमारा बेस होगा। तो ये देखो किस पे गिर रही है, ये गिर रही है AB पर, तो ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। तो ये हमारा बेस है AB और OC हमारी हाइट है। अब बेस और हाइट क्या है देखते हैं जल्दी फटाफट से। सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो इस पूरे सर्कल का रेडियस क्या है, पूरे सर्कल का रेडियस यानी कि ये OA है, OB है, OC है, यही तो पूरे सर्कल का रेडियस है। जो पूरे सर्कल का रेडियस है वही सेमी सर्कल का रेडियस है। चाहे आप देख लो ये सेमी सर्कल है, और इतना देख लो, इतना पार्ट, चाहे इतना पार्ट, ये सब रेडियस है, यानी OA, OB और OC। वैल्यू कितनी है 7, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे 7। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस हमारा है 7। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, 2 बार r⁻2 तो मैंने 2 बार लिख लिया, फिर माइनस है माइनस लगा लिया, ठीक है जी सर बिल्कुल ठीक है। फिर 1/2 लिख लिया। अब हमारा बेस क्या होगा, बेस क्या है, बेस है ये मैंने अभी बताया आपको, AB जो है इस वाले ट्राइंगल का बेस है। तो बेस AB पूरा कितना है, देखो OA है वो 7 है, जो OA 7 तो ये भी 7,
OA 7 है तो AB 7, तो AB कितना हो जाएगा AB, तो AB जो है वो यहाँ लिख लो साइड में, AB जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7 + 7, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 7 + 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो जो बेस है हमारा वो 14 सेंटीमीटर है, जो AB है वो हमारा B फॉर बेस है, ठीक है ना। इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट। तो भैया हमने अभी बताया जो OA है, OB है, OC है, OD है, ये सब बराबर है क्योंकि सब रेडियस है सर्कल की, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हमारा जो हाइट है, हाइट वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, सही है। तो हाइट हो गया 7 सेंटीमीटर, काट दो 7 से 7, 2 से कटेंगे 11 कट गया, और ये हो जाएगा 77, मल्टीप्लाई करा के चाहो तो देख लो 11 और 7 की 77 ही आएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब देख लो 2 7 जा और 7 7 जा 49 का जल्दी से माइनस कर दो, तो 17 में से 9 जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ बचा 6 में से तो 2 बचेगा, और सेंटीमीटर है, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया तो इस क्वेश्चन में एरिया ही निकाला गया है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, हमको कह रहा है पूरे का निकालो। तो ये जो निकला है वो इस वाले पार्ट का निकला, इस वाले पार्ट का, हमको ये वाला पार्ट सर्कल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कल का एरिया कितना था 38.5। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन जो हमारा निकला है वो देखो कैसे लिखना है आपको यहाँ पे लाइन खींच देनी है, फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन का एरिया निकल आया। कितना निकला भाई, ये है 38.5 और प्लस का ये है 28, इन दोनों को ऐड कर लो तो 38.5, और जब आप 28 ऐड करोगे तो 28 यहाँ लिखोगे, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से पॉइंट लगा दूंगा, 0 बढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट लगा लो, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट हमको रखना है। इधर कुछ नहीं तो इधर 0, इधर तो बहुत कुछ है 28, तो लगा दो और प्लस कर दो जल्दी से, तो 5 हो गया, 8 8 16 हो गया, और 6 हो गया, तो ये हो गया 66.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है तो स्क्वायर लगाना नहीं भूलना। तो 9 क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 10 की। और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वाले साइडेड रीजन का एरिया निकालो, यानी कि जो ये ब्लैक वाला पेंट हमने करा है ना, हमको इसी का एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो रेड वाला है ना, ये ट्राइंगल वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब आप कहेंगे सर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, कि भाई ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, और तीनों साइडें बराबर हों तो वही होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया नहीं, पूरा अंदर का पूरा पार्ट, पूरा ये पूरा पार्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो कितना दे रखा है। आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे, रेडियस, किसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस। भैया आपको 3 सर्कल दिख रहा है ना, इन्हीं तीनों सर्कल की रेडियस की बात हो रही है, क्योंकि रेडियस तो सर्कल में होती है, ट्राइंगल में तो होती नहीं है। तो जो सर्कल की रेडियस है इक्वल टू द हाफ का मतलब आधा, ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल की जो लेंथ है ना, पूरी लेंथ, यानी कि इस पूरी लेंथ, इसका जो आधा है, इसका जो आधा है, यानी कि इतना पार्ट, 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 वही इन सर्कल की रेडियस है। तो देखो हमको क्वेश्चन में करना क्या है, इस साइड का एरिया निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम क्या करें, इस पूरे ट्राइंगल में से ये 3 चीजें हटा दें, पहली चीज, दूसरी चीज और तीसरी चीज, तो हमें बीच वाला पार्ट ही तो मिलेगा, नहीं मिलेगा बताओ। इस ट्राइंगल में से, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल में एक तो ये बना हुआ है और दूसरा कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है और तीसरा कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है, ठीक है ना। आपसे कह रहा है ये निकालो, तो मैं इस ट्राइंगल में से क्या कर दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं, ये वाला भी पार्ट हटा दूं और ये वाला पार्ट भी हटा दूं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अजीब बन गया है, थोड़ा सा गलत बन गया है, इस तरीके का बनेगा ये, इस तरीके का, ठीक है। ये और ये वाला पार्ट हटा दूं, ये हटा दूं और ये हटा दूं, तीनों पार्ट ऐसे हटा दूं, यानी कि माइनस कर दूं पूरे ट्राइंगल में से, तो मुझे ये बीच वाला पार्ट ही तो मिलेगा। तो मुझे टारगेट क्या है कि इसे हटाना, इसे हटाना, इसे हटाना। अब आप कहेंगे सर ये है क्या, भैया ये है सेक्टर। क्या है ये, सर्कल का सेक्टर है। सर्कल ये होता है, सेंटर ये होता है, एक रेडियस ये गई, एक रेडियस ये गई, ये जो नीचे वाला पार्ट बचा यही है सेक्टर। तो आपने पिज्जा खाया है, पिज्जे का जो पीस होता है वही है ये सेक्टर, ठीक है ना। तो 3 सेक्टर है,
सही है सर, 3 सेक्टर, तो पूरे ट्राइंगल में से 3 सेक्टर हटा दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो ठीक है सर आप करिए। तो लेकिन हमें ट्राइंगल का, हमें वो तो समझ में आ गया, ट्राइंगल का एरिया भी रख देंगे, सेक्टर में उसका रेडियस क्या रखेंगे, क्योंकि सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो आर है वो कहाँ से लाओगे, तो आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, ये सेंटर से लेके ये जो लेंथ गई यही आर है, 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 यही रेडियस है, यानी कि आर है। तो सबसे पहले मुझे पूरी लेंथ पता हो, पूरी लेंथ पता हो, तब हम निकाल पाएंगे आर। तो देखो भैया पूरी लेंथ कैसे निकालेंगे, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये सही है, उसका एरिया क्या होता है, पहले एरिया निकालते हैं फटाफट से। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लो, चाहे ट्राइंगल लिख लो, चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लो यार, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इससे होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा, दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये तो दे रखा है, हमें रखना ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4, ठीक है ना, √3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर थोड़ी ना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। नहीं आता था तो भैया याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है। √3 की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि दे रखी है 1.73205, ठीक ना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक, मैंने अपनी तरफ से नहीं रखी है, आपको मिलेगी क्वेश्चन में, /4 इंटू साइड, साइड क्या है मुझे तो नहीं पता, तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हमको दे रखा है। अब देखो भाई किस तरीके से करेंगे, आपको कुछ कुछ देखने में दोनों चीज़ें का तो एक जैसी नहीं लग रही है, हाँ सर लग तो रही है, तो ठीक है लग रही है तो कर दो, इसको हटा दो, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के पीछे कितने जीरो हैं सर, सॉरी पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है सर, एक ही डिजिट है, तो नीचे 1 0 लगा लो, इसे भी हटा दो, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा लो, 1 2 3 4 5, सही है, सही है। अब देखो फटाफट से, अब तो क्वेश्चन खत्म, अब तो कट गया, देखो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, पॉइंट हट गया तो बिल्कुल बराबर नंबर आ गया, जी कट गया, 0 से 0 कैंसिल, जी कट गया, साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी साइड को कर लो अकेला, तो साइड का स्क्वायर देखो हमारा आ गया, ये पूरी चीज़ भेज दो ऊपर, क्योंकि ये है डिवाइड में और यहाँ पे आ चुका है 1, अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऊपर जाके जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास यही मिलेगा 4, और 1 2 3 4 4 0 भी लगा दो, ये मिला, सही है, बात समझ में आई, यस सर समझ में आई, ठीक है थैंक यू, समझ में आने लगी, या तो इक्वल टू तो लगा ही है। अब देखो आगे, स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो होगा ही कन्वर्ट, सही है। अब यहाँ पे अंडर रूट लग गया, इसको कैसे करेंगे, देखो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और 2 0 का 1 0, 2 0 का 1 0 लगता है, तो साइड हमारी आ गई, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देख लो, तो इस ट्राइंगल की साइड निकल आई। और आपसे क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस है वो ट्राइंगल की लेंथ के, यानी ट्राइंगल की साइड के आधी है, तो ट्राइंगल की साइड कितनी है 200, तो रेडियस जो है वो ट्राइंगल की साइड की आधी है, हाफ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी सर 100, सही है कि नहीं। तो रेडियस जो हमारी आई है, रेडियस सर्कल की जो रेडियस आई है वो आई है 200/2, यानी कि कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर आ गई, सॉरी 100 सेंटीमीटर आ गई। तो भैया रेडियस तो हमारी निकल आई। अब हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, तो मुझे करना है थोड़ा इरेज, यहाँ तक क्वेश्चन उतार लो, और मुझे करना है इरेज, तो मैं करूँगा अब इरेज, तो जिसको उतारना उतार ले। तो देखिए रेडियस हमारी निकल आई है, जो यहाँ पे लिखी थी मैंने इरेज करके वहाँ पे लिख दी, और मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं करा। अब हमको इस साइड रीजन का एरिया निकालना, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस पूरे ट्राइंगल में से मैं तीनों सेक्टर हटा दूँ तो हमारा एरिया बीच वाला ही निकलेगा, चाहे तो आप निकाल के देख लो। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से हटाना है, क्या हटाना है 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स के एरिया को हटाना है। 3 सेक्टर हैं, पहला दूसरा तीसरा। सेक्टर का मतलब ये पिज्जा वाला पार्ट, इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, यही होता है सेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही, तो टेंशन तो लेनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है, ठीक है। फिर -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला होता है 3θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये वाली जो चीज़ है वो तो हमारी ऐसे की वैसे लिख दो, कोई भी चेंजेस नहीं करनी। फिर माइनस, ओके
ठीक है। 3 इंटू थीटा क्या है, थीटा का मतलब एंगल, तो हमारा एंगल कितना है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। रेडियस हमने अभी निकाली 100, तो बस क्वेश्चन खत्म। तो 60/360 इंटू पाई की जो वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 3.14 इंटू आर, रेडियस है हमारे पास 100, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होनी बिल्कुल तय है। ठीक है सर, सही है। पॉइंट हटा के नीचे 2 0 लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है ना पॉइंट के, इधर 1 2, तो 2 0 लगा लो, तो 100 से 100 हो गया कैंसिल, 0 से ये वाला 0 हो गया कैंसिल, 6 से डिवाइड करो तो 6 बन जा 6 और 6 6 जा 36, और 2 से डिवाइड करो तो 2 3 जा, और 2 से इसे कर लो 2 बन जा 2 5 जा 2 बन जा 2 5 जा, और कैरी 2 7 जा, बस और कुछ होगा आई थिंक 7 और 6, ये हो जाए 6 और 7 नहीं होगा, 6 से 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, और भी कुछ होगा क्या, हाँ 3 से ये डिवाइड हो गया, सही है। इतना तो हमारा क्लियर है, इतना तो हमारा आ गया। अब देखो बचा क्या, बचा हमारे पास क्या, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा एक तो ये, यहाँ पे एरो लगा लो, देखो हमारे पास एक तो बचा ये, जो कि हमें चेंज तो कर नहीं सकते उसे, फिक्स चीज़ है कतई, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर माइनस, और देखो ऊपर कितना बचा 157 और 00, 157 00, इसमें से इसको माइनस कर लो, बात खत्म। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है माइनस करने, तो मैं आपको माइनस करके भी दिखा देता हूँ। तो पहले तो देखो बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर ये है, तो इसको ऊपर रखो, बड़े नंबर को ऊपर रखेंगे 0.5, अब इसको रखो, इसको कैसे रखना है सबसे बड़ी समस्या आती है। तो देखो लो यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे क्या था पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे पॉइंट लगा ले रहा हूँ। पॉइंट हमेशा साइड में ही लगाना है, कहते कोने में, तो ये वाला पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, पॉइंट के इधर जो भी है इधर ही लिखना है। इधर क्या है 0 0, तो 0 0 7 7 5 5 फिर 1 फिर 1, ठीक है। इधर कुछ बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो 0 लगा लो, माइनस का साइन लगा के माइनस कर लो, 5 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बचा, 2 बचा, और 13 में से 7 जाएगा। देखो मुझे थोड़ा सा 13 में से 7 करना नहीं आता, बता दो मुझे कितना होता है, 6 होता है, और फिर ये 6 में से 1 बचा, यही होगा बस। और सेंटीमीटर चल रहा है, एरिया तो निकाल ही रहे हैं, तो स्क्वायर तो लगना तय है, तो यही आ रहा है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। देख लो माइनस करना सिखा दिया कि नहीं, छोटी मोटी बात है, सीख लोगे। और अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये वाला फिगर बनाया मिलेगा, बनाना नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में देख के ही डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। थ्योरी आप मत पढ़िए, थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन आपका सारा दिमाग फिगर पर ही होना चाहिए। इस फिगर में आपको इस तरीके का फिगर दे रखा है और आपसे क्या रखा है कि ये एक हैंडकरचीफ है। हैंडकरचीफ का मतलब होता है एक रुमाल, वही रुमाल जिसे आप अपनी नोजी पोंछते हो, अपना मुंह पोंछते हो, पता नहीं क्या क्या पोंछते हो, तो वही हैंडकरचीफ, वही रुमाल दे रखा है। आपसे कह रहा है इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं 9, तो 9 सर्कल बने हैं। आपसे कह रहा है कि हर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो हर सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, इस पॉइंट से जो लाइन जाती है यही होता है रेडियस, तो 7 दे रखा है। ठीक है भाई, हर सर्कल का इतना इतना है। फाइंड द एरिया, आपको एरिया निकलवा रहा है ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। इस रिमेनिंग पोर्शन मतलब बचे हुए पोर्शन का एरिया निकलवा रहा है। तो बचा हुआ पोर्शन क्या है, ये बचा, 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 ये सब बचा हुआ पोर्शन है, ये बचा, इसका एरिया निकालना है हमें, यही है बचा हुआ पोर्शन। भैया यहाँ बनी है डिजाइन, क्वेश्चन में देखो, फिगर में देखो, ये बनी है डिजाइन, इस सर्कल के अंदर बनी है डिजाइन, तो बचा क्या, बचा ये, हमें इसी का एरिया निकालना है। तो देखो हम क्या करें, पूरे स्क्वायर में से, देखो भैया ये स्क्वायर है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ऐसा 4 साइडों से बना हुआ फिगर जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, वो होता है स्क्वायर। तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सब आपस में बराबर है। तो पूरे स्क्वायर में से अगर मैं 9 के 9 सर्कल हटा दूं, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरा स्क्वायर के एरिया, पूरा देखो स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर के एरिया में से मैं 9 सर्कल हटा दूं, 9 सर्कल हटा दूं, तो मुझे सिर्फ यही वाला पोर्शन मिलेगा जो ब्लैक मैंने पेंट करके रखा हुआ है, आपको यही मिलने वाला है। ठीक है ना। तो मुझे करना क्या है, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि मुझे अगर एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। 9 के 9 सर्कल हटाने पड़ेंगे, तभी बात बन पाएगी, वरना नहीं बन पाएगी। बताओ बात समझ में आई कि मुझे पूरे स्क्वायर के एरिया में से 9 के 9 सर्कल हटाने पड़ेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का सर फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अभी हम साइड देखते हैं क्या है। सर्कल का क्या होता है, 9 इंटू 9, तो हमारे सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r
स्क्वायर। ठीक है भैया, साइड क्या है, अब साइड ही समझना है, बस साइड आप ढूंढ लो, बस बात खत्म। तो बड़ी आसान है, रेडियस कितना दे रखा है 7, तो इतना हो जाएगा 7, इसको आधे जोड़ दो तो ये भी तो 7 होगा जी सर। यहाँ ये भी इस सर्कल का रेडियस भी 7, तो आधा ये जोड़ दो, ये भी 7 होगा क्योंकि ये भी तो रेडियस है। ऐसे सेंटर इस सर्कल का ये, इसे जोड़ दो तो ये 7, तो बचा हुआ भी ये 7 होगा क्योंकि ये रेडियस 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 ये सब रेडियस होती है आधी आधी। सेंटर से जो सेंटर से जो लाइन सर्कल तक जाती है वो रेडियस कहलाती है। सही है, तो देखो भैया 7 7 14 7 7 14 7 7 14, तो पूरा कितना बना, तो साइड कितनी बनी मुझे बस बता दो, साइड कितनी बनी, ये वाला 7 ये वाला 7 7 पूरा कितना हुआ 14, प्लस ये वाला 7 ये 7 पूरा कितना हुआ 14, प्लस ये 7 और ये 7 पूरा कितना हुआ 14, तीनों को ऐड कर लो कितना बनेगा 42 सेंटीमीटर। यानी पूरी साइड इसकी कितनी बनी, पूरी साइड इसकी बन गई 42 सेंटीमीटर की, और इसकी ऑल साइड है 42 क्योंकि 42 42 42 42, ठीक है ना। तो साइड बन गई 42 की। बात समझ में आई कैसे निकाला, बड़ा आसान था। 9 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में दे रखी है। और रेडियस कितना है, रेडियस हमको 7 है, स्क्वायर है तो 2 पावर लगा दो, 2 बार लिख दो। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए हमारा आंसर निकल आया है। मैंने क्या किया, 42 की पावर 2 यानी 42 की 2 बार मल्टीप्लाई, ये आ गई 1764, फिर माइनस, फिर 9 मल्टीप्लाई, 7 से 7 कट गया क्योंकि सेम नंबर था, और 9 22 और 7 इन तीनों की जो मैंने मल्टीप्लाई करी वो आई हमारे पास 1386, और इसमें से इसको जब मैंने माइनस किया तो मुझे मिला 378 सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर लगा दिया। एरिया निकाल रहे हैं तो पावर 2 हो गई, तो यही हमारा आंसर है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, इस पूरे रुमाल का ये जो रिमेनिंग पोर्शन है बचा हुआ है जो ब्लैक वाला मैंने पेंट करा है, यही है इसका एरिया। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12।